Welcome to our channel, Wonder Kids TV. प्रिया, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं काफी समय से आपका वेट कर रही थी। आज आप कौन से श्लोक से इसकी शुरुआत करने वाले हो? यह अध्याय 2, श्लोक 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। ये तो काफी प्रसिद्ध श्लोक है, पर मुझे इसका मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। यह भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। अच्छा, क्या आप मुझे इसे और ज्यादा विस्तार से समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस श्लोक में कर्म योग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। 1, तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता न करो। 2, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। 3, यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। 4, अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। हमें अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। इससे हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी विशेष परिणाम की इच्छा से नहीं हटते हैं। अब तो इसे समझना और भी कठिन हो गया है। थोड़ा आसान भाषा में बताइए। बिल्कुल प्रिया, पहला कर्म करो परंतु फल की चिंता न करो। अर्थात हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंधित मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों पर निर्भर करता है। इसे साधारण रूप से समझेंगे जैसे कि गोल्फ खेलना। जब हम गोल्फ खेलते हैं तब हम उसके परिणाम में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तब हमें प्रतीत होता है कि गोल्फ अत्यंत रोमांचक खेल है, जिसे हमने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अलावा जब हम शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात कर्म करना मानव की प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। हमें अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना। जब हम कर्म करते हैं तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, रसोई घर में पड़े चिमटे अपने आप में निष्क्रिय हैं, किंतु वे किसी के हाथ में आते ही क्रियाशील हो जाते हैं और तब वे जलते हुए कोयले को उठाने आदि जैसे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। फिर भी यदि हम चिमटों को अपने कार्यों का कर्ता कहते हैं तब यह अनुचित होगा। यदि हमारे हाथ उन्हें क्रियाशील नहीं बनाते तब वे क्या कुछ करने में समर्थ होते? वे केवल टेबल पर पड़ी जड़ वस्तु होते। समान रूप से यदि भगवान हमें शरीर, मन और आत्मा युक्त तंत्र को कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना। कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्मयोग के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। किंतु यह सरासर अनुचित होगा कि यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बनना चाहते हैं। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं।
मेरा आज का दिन तो सफल हो गया। मुझे ये श्लोक का मतलब अच्छे से समझ आ गया। इतना ही नहीं, मुझे किसी भी निर्णय को लेने में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। थैंक यू मत बोलो, बस इसके बारे में सबको बताओ, क्योंकि लोग आजकल अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में सबको बताऊंगी। तुम मुझे पहले ये बताओ कि अगली वीडियो कब ला रहे हो? बिल्कुल प्रिया, मैं जल्द ही एक नई वीडियो तैयार करूंगा जिसमें हम भगवत गीता के और भी अन्य महत्वपूर्ण श्लोकों को समझेंगे। ठीक है अमन, हम इस पाठकों को अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल प्रिया, चलो, आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share.